हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई ने कंसिस्टेंसी में अलग ही कुछ गाड़ रखा है। झंडे ही गाड़ेगा और क्या गाड़ेगा भाई। 2 पेपरों के बीच में टाइम निकाल के भाई घर आया है। खैर वो अलग बात है कि दोनों पेपर में फेल है, पढ़ना मेरे को वैसे भी नहीं है। मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं फिर से फेल हो गया। लेकिन आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो भैया जोसे मोरिनो के मास्टर क्लास के रिगार्डिंग बात करनी पड़ेगी। भाई जोसे मोरिनो की फुटबॉल को तुम आउटडेटेड कह लो, पैथेटिक कह लो, पार्क द बस कह लो, पार्क दी गरीब रथ कह लो, राजधानी कह लो, लेकिन उसको ट्रॉफी जितवाना आता है भाई। और एक बार फिर से पिछली बार यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जितवाया था और यहां पर वो यूरोपा लीग के फाइनल में एंट्री कर चुका है और अच्छे खासी टीम को रहा है भाई। बायर लेवरकुसन को रहा है जो कि जाबी अलोंसो एक अलग हाइट पे लेके जा रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स भाई एक बार अगर आपने जोसे मोरिनो को लीड दे दी तो वो इस टीम किसी भी टीम के प्लेयर्स में मेंटालिटी रखने का दमखम रखता है कि भाई उनको डिफेंड आ ही जाएगा करना। और यहां पर अगर आप बात करोगे कि जिस तरीके से मातिच की अगर हम सीडीएम मिडफील्ड की बात करें, उनके डिफेंस की बात करें, भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग। खैर इसी के साथ जब यूरोपा लीग की ही बात हो रही है तो दूसरी जगह यहां पर एलेग्री ने एक बार फिर से मुंह काला करवाया। और पता है ये एक थोड़ा सा ब्लैक डे है क्योंकि आज से लगभग 30-32 साल पहले आखिरी बार जब ऐसा हुआ था कि 2 साल लगातार यूवेंटस के मैनेजर ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है और उसके बावजूद भी एलेग्री कहीं ना कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा। ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि मुद्दा बन रखा है इस समय इटली में कि भैया एलेग्री को कब भेजोगे, नहीं मतलब कब भेजोगे और क्या चाहिए। यूवेंटस इस समय इतने बड़े डाउनफॉल पे है ना, और इसका एक रीजन लोग बता रहे हैं कि भैया देखो एलेग्री का जो फुटबॉल है वो आउटडेटेड है और कहीं ना कहीं अब एलेग्री एज अ विलन देखा जा रहा है अगर हम यूवेंटस के सपोर्टर्स के फिर फैन फोरम की बात करें। खैर ये बात माननी पड़ेगी कि यूवेंटस के साथ भी बहुत ऊट पटांग चीज़ें हुई हैं। पॉल पोग्बा वाला डिजास्टर ट्रांसफर की बात करें, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 15 पॉइंट्स पेनल्टी की बात करें तो ठीक है आपके पास एक स्टेबल मैनेजर था, लेकिन मैनेजर की टैक्टिक्स ही स्टेबल नहीं है और उसके अंदर रिजल्ट भी आपके पास मिलने नहीं वाले हैं। खैर अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ी सी यहाँ पर जोसे मोरिनो की वापस से, तो इंटरेस्टिंगली देखो यार पीएसजी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है एक्सक्लूसिव। यहां पर उन्होंने ये चीज बताया कि पीएसजी के पास प्लान ए जो है ना वो जोसे मोरिनो नहीं है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैंने ये समझ गया कि यार देखो अगर अभी मैं जोसे मोरिनो को एक एलीट लेवल क्लब पे देखता हूं ना तो वो पीएसजी के अलावा एक्चुअली में और कोई है नहीं। और अगर तुमको लगता है कोई और है तो मेरे को जरूर बताना। मेरे को लगता है कि अगर तुम मानते हो टॉटनहम को एक एलीट तो लास्ट टॉटनहम ही था, लेकिन अगर उसके अलावा अगर तुम मानते हो तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर पीएसजी के अलावा अब कोई क्लब नहीं है जिसको जो जोसे मोरिनो में इंटरेस्टेड होगा। और ऐसे में जोसे मोरिनो पीएसजी इस समय ऐसा लग रहा है कि 2 सबसे डार्क आर्ट वाले लोग ना एक साथ मिल जाएंगे और अगर ये सही में चैंपियंस लीग जीत गया ना तो भाई जोसे मोरिनो कुछ अलग टाइप का मैनेजर होगा। खैर अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में यह बताया गया कि डिस्पाइट लुइस कैंपोस और जोसे मोरिनो की 30 साल की दोस्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं जोसे मोरिनो के जो डोमेस्टिक रिजल्ट है ना वो इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव नहीं है। लास्ट 15-16 अप्रैल को जीते थे वो और उसके बाद से उनको विक्ट्री मिली नहीं है, 2 हार और 3 डिफीट। लेकिन काफी लोग यहां पर यह भूल गए कि इस रिपोर्ट में यह मेंशन नहीं है कि उसके जो कॉन्टिनेंटल सक्सेस है। अब यहां पर मैं ये जरूर भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से अभी यूरोपा लीग के फाइनल में गया है और उसके बाद किस तरीके से यहां पर रिपोर्ट्स हैं वो किस तरीके से पब्लिश होंगी। क्योंकि अगेन अगर आप डोमेस्टिक लीग के कैंपेन को इस नजरिए से देख रहे हो कि नेक्स्ट सीजन भाई उसके अंडर चैंपियन लीग मिस कर जाएगी, व्हाट इफ कि यूरोपा लीग असल में जोसे मोरिनो जीत जाए, जो कि जीत भी जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हाँ सविया की एक लेगेसी है, बट भाई माइंड गेम्स में जोसे मोरिनो को कोई बीट नहीं कर सकता। तो मेरे को अभी भी लगता है कि यहाँ पर पीएसजी थोड़ा हल्के में ले रही है। अल्टीमेटली रिपोर्ट्स एक्सक्लूसिव आएंगी जाएंगी, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि ये मैच तो बनता ही है जोसे मोरिनो और पीएसजी का। और यार डोमेस्टिक कैंपेन ठीक है, मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिक कैंपेन का जोसे मोरिनो का थोड़ा रहता ही है, लेकिन पीएसजी ये लीग 1 में भाई क्या दिक्कत है। कौन कंपटीशन दे रहा है तुम्हें? कोई नहीं दे रहा भाई तुम्हें कंपटीशन। तुम एम्बापे को नहीं खिलाओगे तुम तब भी जीत जाओगे। चैंपियन लीग इज मेन और जोसे मोरिनो इस समय उनके लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, बाकी देखते हैं। खैर इसी के साथ अगर यहाँ पर बार्सिलोना से बात करें तो बार्सिलोना के रिगार्डिंग भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी के अगर मिशन की बात करें तो आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि अगर हम यहाँ पर बाकी उनके जर्नलिस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि 19 मई को यहाँ पर ला लीगा बार्सिलोना को रिप्लाई करने वाला है वायबिलिटी प्लान को लेकर। ऐसे में यहाँ पर पूरी ऑप्टिमिज्म है कि भैया ग्रीन लाइट ही मिलेगी और उसके बाद ऑफिशियली और फॉर्मली लियोनेल मेसी का जो मिशन है उसको यहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा। अभी तक जो भी बातें हैं सबकी सब चल रही है, वर्बल हो रहा है हर चीज, मतलब इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन टेबल पे अभी भी रिटर्न कुछ नहीं आया। और आज
जब ला लीगा यहाँ पर होपफुली, और मेरे को लगता है कि प्रोडिक्टेबली यार हो ही जाएगा, कुछ बकचोदी नहीं करेंगे, खैर जेवियर तेबस है, कुछ कह नहीं सकते, तो भैया लियोनेल मेसी का जो मिशन है उसको भी ये स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद तो तुमको पता ही है कि भाई वापस से पैसा ही पैसा होगा भाई, अपन नहीं मतलब सबकी चांदी होगी यार। लियोनेल मेसी अगर बार्सिलोना जाएगा चांदी चांदी होगी भाई। चैंपियंस लीग वापस से स्पेन में आएगा, मतलब रियल मैड्रिड में आएगा, बकचोदी नहीं। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो देखो भाई नेमार के रिगार्डिंग एक दो चीज़ें आई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि भैया नेमार के रिगार्डिंग न्यूकासल यूनाइटेड ने इंक्वायरी करी है। देखो इंक्वायरी करी है और वर्बल ही करी है, यानी कि उन्होंने कोई रिटर्न कोई एप्लीकेशन वगैरह इन्विटेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है। उन्होंने वर्बली इंक्वायर किया है कि भाई क्या है, कुछ हिसाब है, आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो, क्या तुम्हारी फीस देनी पड़ेगी, क्या तुम्हारे यहाँ सैलरी वगैरह होंगे। क्योंकि सब भाई इस नेमार वाले ट्रांसफर में सबसे बड़ा सरदर्दी है कि आपको हर एक स्टेज पर सरदर्दी मिलेगी। आपको नेमार की अगर हम बात करें उसके सैलरी, उस पर भी सरदर्दी है, खैर सबसे बड़ी सरदर्दी है। फिर पीएसजी को लेकर नेगोशिएट करना, उसमें भी सबसे बड़ी सरदर्दी है। और उसके बाद नेमार की जो इमेज राइट्स हैं और जो बाकी की ब्रांड एंडोर्समेंट है और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, उसमें भी सबसे बड़ी सरदर्दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो क्लब उसको लेके आने वाला है उसका जो करंट हालत है अभी ड्रेसिंग रूम की, या फिर मैं उसके अगर सक्सेस की बात करूं, उसमें भी बड़ी सरदर्दी है। तो भैया नेमार को लेके तो किसी भी क्लब को बहुत बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक क्लब हो सकता है भाई, मैं एक अंधाधुन हिट मार रहा हूं, लेकिन अगर यूनाइटेड में अंथन आ गए तो भैया यहाँ पर यूनाइटेड नेमार को ले आएगी। और काफ़ी अभी आई थिंक हाल ही में एक फॉर्मर प्लेयर ने कहा भी है कि भैया नेमार के रिगार्डिंग जब सर एलेक्स फर्गसन से पूछा जाएगा, इफ़ अगर उनकी यहाँ पर ओपिनियन को अभी भी हाई रिगार्ड रखते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को लगता है रखते ही हैं, तो यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन इसको अप्रूव करने वाले हैं कि भैया हाँ ठीक है नेमार को लेके आना चाहिए। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एवर्टन की, तो भाई पिछले हफ्ते यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि एवर्टन भाई बिकने वाला है, और जो बिकने की इनकी कॉस्ट है वो 700 मिलियन है। खैर एवर्टन के रिगार्डिंग काफ़ी स्कैम और लीगल सब बकचोदी चल रही थी। कंपनी को सोल्ड किया जा रहा है 690 मिलियन में। अभी बता दूं भाई ये डील शायद से गो थ्रू होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एवर्टन प्रीमियर लीग में रहेगा या नहीं रहेगा, अभी 17th पोजीशन पे है। इसी के बाद बात करते हैं आप थोड़ी सी रियल मैड्रिड के ड्रामे की। तो तुमको लग रहा होगा भाई इतनी बड़ी इंसल्ट होगी, इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया, पूरा का पूरा किंग ही ढह गया, किंग को नंगा ही कर दिया यहाँ पर एहतियात पे। तो भैया बहुत बड़े रेप्रिकॉशंस होंगे, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और मैं तुमको बताता हूँ कि तुम गलत हो। इससे ज़्यादा रियल मैड्रिड को मैंने कंफ्यूज नहीं देखा, कंफ्यूज्ड है, पता ही नहीं करना क्या है। मैं तुमको बताता हूँ, फुट मर्सेटो की अगर मैं बात करूँ, और यह आर्टिकल मैंने कल रात को पढ़ा था, उसके बाद मैं सही बताऊँ तो 4-5 आर्टिकल और पढ़ गया हूँ। उसमें ये चीज़ बताई गई है कि देखो कार्लो एंसेलोटी को यहाँ पर कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए देख नहीं रहे हैं। मैं तुमको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर इस समय प्लेयर अगर उसकी बात करें, रिव्यूज़ की बात करें, या फिर बाकी बड़े बड़े लोगों की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि कार्लो एंसेलोटी को छोड़ देना चाहिए रियल मैड्रिड को, और ब्राज़ील नेशनल टीम की जॉब ले लेनी चाहिए। इसमें फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं रियल मैड्रिड के जो कि कहते हैं कि भाई सही में अब तो कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर हम रियल मैड्रिड के अंदर की सोर्सेज की बात करें तो बटा हुआ है, मतलब बिल्कुल बटा हुआ है। आपको एक टाइम पे लगेगा कि यार ये तो कवर अप कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, तो एक टाइम पे लगेगा शायद से सच है। अब रियल मैड्रिड के अंदर से खबर ये भी आ रही है कि भैया देखो नागल्समैन भी है, जिडान भी है, तो कार्लो को क्यों रखें। और इतनी डिसग्रेस फुटबॉल के बाद तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार रियल मैड्रिड आगे भी कैसे कंपीट करेगी कार्लो के अंडर, तो इससे बढ़िया तो ये कार्लो को इज्जत के साथ जान दे, इससे बढ़िया कि नेक्स्ट टाइम सैक करना पड़े। इसके साथ ही आपको ये भी एक नया ही इन्होंने टाइटल निकाल दिया, दैट इज द एंड ऑफ रेवोल्यूशन। अब एंड ऑफ रेवोल्यूशन में इन्होंने निकाल दिया कि देखो करीम बेंजेमा, लुका मॉड्रिच और टोनी क्रूज 1 साल और है, तो क्यों ना कार्लो को इनको 1 साल और दे देते हैं, और कार्लो, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच और करीम बेंजेमा इन चारों को एक साथ अलविदा करेंगे, और फिर उसको हम कहेंगे कि एंड ऑफ एन रेवोल्यूशन। मतलब बहुत बढ़िया, ये मतलब रेसलमेनिया का ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर का मैच है, एंड ऑफ एन एरा कर देते हैं। वाह वाह वाह, नाइस नाइस पेरेज। तो पेरेज को भी फिर अलविदा कर देते हैं। नहीं, पेरेज को अलविदा नहीं करना, ओए पेरेज है, टोट बोली थोड़ी है। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ लगती है, फिर मैं ग्लेजर्स का भी एग्जाम्पल दे सकता था। ओए यार चेल्सी इस समय जुबान पे आ रही है बेइज्जती मारने में, तो ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही। खैर काफ़ी लोग, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ ना, और काफ़ी लोगों के एनालिस्ट भी मतलब उनसे इंस्पायर्ड है मेरा ओपिनियन भी, कि कार्लो ना मतलब छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी, ये कंफर्म है, वो छोड़ना नहीं चाहता रियल मैड्रिड को। भले ही रियल मैड्रिड उसको सैक कर दे, वो अलग बात हो जाएगी। अब इसमें जब सैक की बात आती है ना, तो रियल मैड्रिड अभी इसमें फंसी पड़ी है कि भैया यार देखो यार, इसने अभी तो बहुत गंदा फुटबॉल खिलाया है, लेकिन इसने ना इतनी टाइटल जितवा दिए कि इसने वो अर्न कर लिया है कि अगर आप चैंपियन लीग, बस फुटबॉल ही कंप्लीट, पूरा का पूरा सेट कंप्लीट कर दिया 2 साल में, तो कहीं ना कहीं रहने देते हैं, 1 सीजन और ट्राई कर लेते हैं। अब इसमें पता है जो इसके अगेंस्ट है ना, वो ये लोग मानते हैं कि यार तुम 1 साल और दे रहे हो, लेकिन फिर 1 साल बाद ये मत कहना कि यार हो कार्लो ने ये नहीं जितवाया, क्योंकि वो जितवाएगा भी नहीं। अगर मैं कप कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ तो ये तो कंफर्म है कि कार्लो एंसेलोटी के रियल मैड्रिड अगले साल चैंपियन लीग में इतनी ही फेवरेट्स होंगी,
इतनी ये है, चौड़ कम हो जाएगी लेकिन इतनी फेवरेट्स होंगे। लेकिन अगर लीग की बात करें तो लीग में तो कोई मतलब ही नहीं बनता बार्सिलोना की कंसिस्टेंसी को देख के कि रियल मैड्रिड आसपास भी रहेगी। तो डोमेस्टिक कैंपेन तो बहुत ही ठुका हुआ जाएगा, ये तुम लिख के ले लो। इसके साथ अब बात करते हैं तो कार्लो की रही थी, अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि भाई स्क्वाड को लेकर क्या प्लान है। तो देखो प्लान ये है कि सवायोस को कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो उसको कन्विंस नहीं कर रहा, तो वहाँ पर आपका पत्ता कट सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बेलिंगम की बात करें, भाई साहब आ रहे हैं तो उसका भी स्वागत होगा। साथ ही यहाँ पर फ्रान गार्सिया भी आ रहा है और ब्राहिम दियाज को भी रिन्यू करके वापस लेके आया जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि देखो कार्लो को ये पता है कि मेंडी तो जाएगा, तो अभी यहाँ पर एक और लेफ्ट बैक लेके आने की बात है। और काफ़ी लोग यहाँ पर बटे हुए हैं कि भैया बैकअप स्ट्राइकर चाहिए कि एक फ्रंट स्ट्राइकर चाहिए, और मेरे को लग रहा है कि दोनों ही नहीं लेके आएंगे बल्कि अलवारो को डाल देंगे कि ठीक है अब इसको स्क्वाड में जगह दे देते हैं। इसके अलावा और कोई प्लेयर नहीं आने वाला, ना ही राइट बैक आने वाला और यहाँ पर ना ही कोई अटैक में राइट विंगर विनीसियस किसी का कोई कवर अप कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ यही चीज़ इस समय रियल मैड्रिड में चल रही है। अब यही है तो कंफ्यूज्ड, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज्ड, क्योंकि असल में इन्हें पता ही नहीं ना कि कार्लो के साथ करना है क्या नहीं करना, कुछ कंफर्म। अब कार्लो का मैं तुमको बताया तो वो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, ये कंफर्म बात है। और उसको सैक करने का मेरे को लगता है कि अब ये समझ रहे हैं कि यार सैक करे या ना करे, क्योंकि इसने अर्न तो बहुत कुछ किया है। क्योंकि सही बात बताऊं तो ऐसा तो है नहीं कि मैनेजर्स अवेलेबल नहीं है। देखो नागलसमैन अवेलेबल है, जिडान अवेलेबल है। अब तुम कह दो कि हाँ ये आएंगे नहीं, लेकिन वर्थ अ ट्राई तो है ना भाई। खैर इसी के साथ अगर बार्सिलोना और किमिच की बात करें तो ये तो मेरे को वाह। अब यहाँ पर मैंने तुमको 2-3 फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया भी था कि किमिच के साथ भाई देखो थोड़ा एंगू पैंगू चल रहा है, लेकिन भाई किमिच रियल मैड्रिड की बात करी थी हमने, यहाँ पर बार्सिलोना आ गई है। अब ये तुमको समझना पड़ेगा कि बायर्न भाई ना रियल मैड्रिड को देगी और ना ही बारसा को देगी। बारसा यहाँ पर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि ये बनाई बनी कहानी है, मीडिया में चल गई, छाप दिया किसी ने, और वो इसलिए क्योंकि किमिच कहीं ना कहीं खुश नहीं है बायर्न में इस समय, जो कि अगेन वो भी काफ़ी बनाई बनी कहानी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर 70-80 मिलियन समझ रहे हैं बारसा की हम दे देंगे, लेकिन वो मेरे को कहाँ से देंगे उनका कुछ पता नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि बायर्न और बार्सिलोना के बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल खत्म है, तो उसका भी कुछ पता एड्रेस नहीं करा रिपोर्ट में। तीसरी चीज़ ये है कि भाई किमिच का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2025 तक है और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि किमिच सही में एक नए चैलेंज के लिए बारसा आना चाहता है। तो अभी प्लेयर एग्रीमेंट की बात करें या फिर प्लेयर विजन की बात करें तो उसको भी एड्रेस नहीं किया है, बस हाँ ये छाप दिया है कि भैया बार्सिलोना तो किमिच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसका सेंस बनता नहीं है।